सरकार उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 7,442 मदरसों की अब जांच होगी। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लाभार्थी मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 7,442 मदरसों ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ भी लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और जो अवैध मदरसे हैं उनको भी बंद कराया जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ अब एक्शन में है योगी सरकार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7,442 मदरसों ने आधुनिकीकरण को लेकर फायदा भी उठाया है। बड़ी बात यह है कि मदरसों को लेकर अब एक्शन में है योगी सरकार। जो फर्जी तरीके से मदरसे बनाए गए हैं, जो अवैध है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फर्जी मदरसों की पहले जांच होगी, पहले उनके नाम जो है वो निकाले जाएंगे और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो मदरसों को लेकर एक्शन में है योगी सरकार। आपको जानकारी दें कि आधुनिकीकरण का फायदा जो है वो लिया गया। 7,442 मदरसों ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ भी लिया। तो यहां पर कोई लापरवाही नहीं होगी। तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप सबसे पहले जांच कीजिए और फर्जी मदरसों के जांच के आदेश के बाद अब ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और नरेंद्र यादव जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ से। नरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से जांच होगी? कब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, योगी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के जो स्कूल है उनमें पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो समाप्त हो। इसको लेकर समय समय पर जांच की गई है, लेकिन ये मामला सबसे बड़ा मामला है क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए जो बजट मदरसों को दिया गया है उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी। इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी अमरोहा जिले से, गोंडा से। तो इस मामले की जो प्राथमिक जांच हुई उसमें भ्रष्टाचार के संकेत मिले। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसा बोर्ड के जो स्कूल हैं जिन्होंने लाभ लिया था, आधुनिकीकरण के नाम पर बजट लिया था, उसकी भौतिक सत्यापन करा के जांच कराने का आदेश दिया है कि आखिर जो बजट उनके निर्माण के लिए गया था, कंप्यूटरीकरण के लिए गया था, जिस मद में पैसा दिया गया था, क्या उसका प्रयोग किया गया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने जांच कराया था तो बहुत से ऐसे मदरसे थे, सैकड़ों की संख्या में, जो फर्जी कागजों पर चलते पाए गए थे। बहुत से टीचर ऐसे थे जो फर्जी डिग्री लगाकर मदरसा में चयन हो जाते हैं, उसके बाद सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है टीचरों को उसका भी लाभ ले रहे थे। इसी को लेकर प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड के स्कूलों में सुधार लाना चाहती है, पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। इसीलिए हर स्तर पर जांच करवा रही है जिससे इसका लाभ वहां के छात्रों को मिल सके और मदरसा बोर्ड एक आदर्श स्थापित कर सके पठन पाठन के क्षेत्र में। इसी के चलते ये जांच बैठाई गई है और इस मामले में भौतिक जांच होगी, यानी कि जो टीमें गठित की गई हैं वहां पर मदरसों में जाएंगी और बजट का सत्यापन करेंगी कि आखिर ये बजट खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं अपात्रों को बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें नरेंद्र, देखिए लगातार मुख्यमंत्री जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही तमाम मंत्रियों को भी 100 दिन का टारगेट दे दिया। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार वो जमीनी स्तर पर तमाम चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो वापस से एक्टिव हो और अब देख रहे हैं किस तरीके से फर्जी मदरसों को लेकर अब कार्रवाई चल रही है। तो एक संदेश देने की वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि अब योगी सरकार और भी सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, मदरसों को लेकर पिछले समय भी लगातार आवाज उठती रही है और तमाम जांचों में पाया गया है कि मदरसा बोर्ड के जो मदरसे हैं वो घोटाले करते हैं। और योगी सरकार ये चाहती है कि मदरसा बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं वहां पर आधुनिकीकरण किया जाए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए और जो फर्जी मदरसे हैं जो अनुदान ले रहे हैं सरकार से, तमाम तरीके की सहायता ले रहे हैं, वो बेनकाब हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत टीचरों का वहां पर चयन हो और जो मदरसे हैं ठीक से काम कर सके। यानी कि जिस तरीके से पेपरों में मदरसों का होना पाया जाता था, लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो कई ऐसे मदरसे थे जिसमें टीचर ही नहीं थे और वहां पर जाने पर जब जांच हुई तो उनकी कोई बिल्डिंग ही नहीं पाई गई। चलिए ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आप लेते रहिए।